प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ अपने मम्मी पापा को, जिनकी वजह से, जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया पर आया। उसके साथ उस परम पिता परमेश्वर को भी मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, जिनकी असीम कृपा रही होगी मुझ पर, तब वो मुझे इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा है। वरना हम आपके आस-पास देखते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारे, वो चाहता तो एनिमल बना सकता था, पशु पक्षी बना सकता था, कीड़े मकोड़े बना सकता था, मगर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान बनाकर मुझे भेजा। उसके लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और उन सभी गुरुजनों का जिनसे मैं बचपन से लेके आज तक कुछ न कुछ सीखते आ रहा हूँ, सबका चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है। यस, आप सबसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कंफर्ट जोन में रहें और आपके हाथ में एक डायरी और एक पेन, जी हाँ, एक डायरी और एक पेन होना बहुत जरूरी है, ताकि आज जो भी बातें मैं शेयर करूंगा उनको आप नोट डाउन करके 100% अपने जीवन में, अपने लाइफ में इम्प्रूव कर पाएंगे मेरे दोस्त, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक मैं शेयर करने जा रहा हूं, सेलिंग। यस, हो सकता है आप सबने इस टॉपिक को कई बार सुना होगा, कई बार अलग अलग गुरुओं के माध्यम से जाना होगा, समझा होगा, मगर मैं भी इस टॉपिक को अपने हिसाब से, अपने अंदाज में प्रेजेंट करने जा रहा हूं दोस्तों। सेलिंग, सेल्स दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। यस, इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है मेरे दोस्त। सेलिंग करके आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से, न कि जरूरतों के हिसाब से, इस प्रोफेशन को करके आप अपनी जिंदगी को अपने चाहतों के हिसाब से जी सकते हो मेरे दोस्त। आपको 10,000 दिन का चाहिए, इसी प्रोफेशन से मिल जाएगा। 20,000 दिन का चाहिए, इसी प्रोफेशन से मिल जाएगा। 50,000 चाहिए, मिल जाएगा। 1 लाख चाहिए, मिल जाएगा। 2 लाख चाहिए, मिल जाएगा। 50 लाख चाहिए, मिल जाएगा। 1 करोड़ चाहिए, आपको इसी प्रोफेशन से हर दिन इनकम करने का अवसर मिलेगा। यस, तो ये इतना वर्ल्ड का पावरफुल प्रोफेशन है सेलिंग, जिसके बारे में मैं कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। मैं यहाँ पर बने हुए सभी को होस्ट से जानना चाहूंगा कि सेलिंग आर्ट है या साइंस है। कोई रिप्लाई करेंगे सर? सेलिंग आर्ट है या साइंस है? चलिए दोस्तों, आप लोग ना रिप्लाई करें, मैं बता देता हूं कि ये दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। जस्ट दुनिया में जितने भी पावरफुल पर्सन हैं, वो कुछ ना कुछ सेल करके ही पावरफुल बने हैं मेरे दोस्त। रिच बने हैं, मिलेनियर बने हैं, बिलियनियर बने हैं। यस, वो इसी प्रोफेशन को अपनाकर ही अपने जीवन में पावरफुल बने हैं। चाहे वो इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या हमारे इंडिया से रतन टाटा हो, अंबानी ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, या हमारे देश के सम्माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर सम्माननीय रामदेव बाबा हो, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भूपेंद्र सिंह राठौर हो। हम सबके गुरु, हम सबके मेंटोर, जिसको मैं ग्रांड सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं मैं। या फिर संतोष नायर हो, या फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी हो, जो रिच डैड पुअर डैड बुक के राइटर हैं। ये सभी पर्सन इसी प्रोफेशन का सहारा लेके, जी हाँ, सेलिंग के प्रोफेशन का ही सहारा लेके इतने सक्सेसफुल और पावरफुल बने हैं मेरे दोस्त। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है मेरे दोस्त। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई आइडियाज बेच रहा है, कोई राजनीति को बेच रहा है, कोई धर्म को बेच रहा है, कोई एजुकेशन को बेच रहा है। और इस सेल करके ये लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया अभी तक अर्न कर चुके हैं मेरे दोस्त। हर कोई सेल कर रहा है, इसकी पावर को समझना पड़ेगा।
माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, सक्सेसफुल बनना है, अमीर और कामयाब बनना है, पावरफुल बनना है, लोगों की हेल्प करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें अपनी विचारों को पहुंचाना है, तो यही वो प्रोफेशन है, यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेरे दोस्त, आइए समझते हैं कि सेलिंग कौन नहीं कर रहा है। आज के समय में कौन सेलिंग नहीं कर रहा है? तो क्षमा चाहूंगा मेरी शब्दों में अगर कटुता है तो जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस प्रोफेशन को, सेलिंग को। वो वर्षों से उसी कैटेगरी में हैं, कई पीढ़ी उसकी आई और चली गई, वो गरीब के गरीब, मिडिल क्लास के मिडिल क्लास में ही अपने जीवन को गुजार रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज जीवन जी रहे हैं, समझौतों भरी जिंदगी जी रहे हैं और अपने इस गरीबी की जाल को, मिडिल क्लास की जाल को काट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सेलिंग का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। यस, सेलिंग का मतलब होता है बेचना। मगर आप लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि मिडिल क्लास और पुअर कैटेगरी के लोग गुपचुप चाट बेचते हैं, अंडा बेच रहे हैं, सब्जी भाजी बेच रहे हैं, किराना का सामान बेच रहे हैं, मगर वो प्रोफेशनल नहीं है मेरे दोस्त। वहां पर इनकम लिमिटेड है, लिमिटेड है, बंदी बुलाई है, जिससे आपकी जिंदगी सिर्फ चल सकती है, कट सकती है, बदल नहीं सकती, बदल नहीं सकती मेरे दोस्त। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है और अपने माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है तो इस प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा। आज या कल, आज या कल हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, नहीं तो हमारी जिंदगी भी उसी कैटेगरी में ही खत्म हो जाएगी। मैं अपने गुरु पीए साहब सबसे सुना हूं कि हमें 2% की कैटेगरी में आना है, 90% के कैटेगरी से निकलकर 2% की कैटेगरी में आना है, रिच लोगों की कैटेगरी में आना है मेरे दोस्त। तो इस प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने साथ आए हुए सभी लोगों की बेहतरीन विकास करने के लिए हमें इस प्रोफेशन को अपनाना पड़ेगा। और आप सब को मैं कांग्रेचुलेट कर दूं, सबको मैं बधाई दे दूं कि आप सब ने एक डिसीजन लेकर इस प्रोफेशन को चुन चुके हैं, इस प्रोफेशन को चुन चुके हैं जिसमें हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट में आप सभी काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये इस समय दुनिया के सबसे पावरफुल और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिस पर आप सब शामिल हो चुके हैं। इससे 100% आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी और बदल चुकी है। हम देखे हैं अभी 1 अगस्त के प्रोग्राम में, जहां पर देश दुनिया के कोने कोने से 12 से ज्यादा करोड़पति मात्र 27 महीना, 25 महीना, 23 महीने के अंतराल में एक ही मंच को साझा करते हुए उन सब को हम देख चुके हैं, जहां पर 500 से ज्यादा लखपति लीडर एकत्रित हुए हैं। इतने बड़े आयोजन करने के लिए मैं पुनः अपने गुरु, अपने मेंटर सम्माननीय राजकुमार मनहर सर को ग्रांड सैल्यूट करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं सर की एक सोच की वजह से इतने सारे करोड़पति और लखपति लीडरों को एक साथ मिलने का अवसर मिला। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। हमें ये पता है कि सेलिंग ही वो पावरफुल प्रोफेशन है जिससे हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से, अपनी चाहतों के हिसाब से जी सकते हैं। मगर 98% लोग जान के भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं या अपनाते नहीं हैं, इस प्रोफेशन में काम नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है रिजेक्शन। उसे डर लगता है रिजेक्शन से। मैंने अगर उसके पास गया, इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर उसने मना कर दिया तो लोग रिजेक्शन से घबरा जाते हैं। सामने वाला रिजेक्शन देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, मैं उसी में व्यस्त हूं।
मेरा अभी काम धंधा का सीजन का टाइम है, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, शादी है, छुट्टी है। ऐसा कई तरह की बहाना सुन के, कई तरह की बहानों को सुन के सामने वाला रिजेक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेरे दोस्त। रिजेक्शन को पार करके जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, वही सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। अगर सामने वाला हमें नो कह रहा है, उसका साफ मतलब है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यस, जिस अपॉर्चुनिटी को आप लेकर मेरे पास आए हो मेरे भाई, मैं उसके लायक नहीं हूं, आप नेक्स्ट व्यक्ति को ट्राई कीजिए। तो हमें क्या करना है, कोई हमारे प्रोजेक्ट को समझ नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, रिजेक्शन पर रिजेक्शन दे रहा है, तो हमें रुकना नहीं है, उसको पार करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगले पर्सन से हम मिले, अगले पर्सन से हम मिले, अगले प्रोफेसर, अगले पर्सन से मिलकर हम अपने प्रोजेक्ट की जानकारी रखें। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस प्रोफेशन को स्वीकार न करे, क्योंकि हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग इतना आसान, इतना सरल, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि मार्केट के ही प्रोडक्टों को लेकर आई है। सबसे पहले हमें उसे अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए ग्रोसरी के आइटम को, राशन के आइटम को हम चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पर दाल, चावल, आटा, नमक, हल्दी, तेल, मिर्ची, मसाला, साबुन, शैम्पू, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी जरूरत की चीजें यूज ना होता हो। और इन सभी प्रोडक्टों को वो आज भी कहीं ना कहीं से परचेज कर रहा है दोस्त। मगर क्या उसके घर में आज किसी कंपनी वाले ने, किसी प्रोडक्ट बनाने वाले ने 1 रुपया, 10 रुपया या 1 लाख रुपए का चेक भेजा है? बिल्कुल नहीं भेजा है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। और इसी काम को करके हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में पिछले 8 साल में 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं मेरे दोस्त। 5000 से ज्यादा लोग लखपति बन चुके हैं, लाखों रुपया कमा चुके हैं। और 200 से लेके 1 लाख कमाने वाले न जाने कितने लोग हैं। तो रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं है मेरे दोस्त, रिजेक्शन को पार करना है। हमें प्रेजेंटेशन के स्किल को स्ट्रांग करना है। जाते ही हमें कौन सा डायलॉग मारना है, बीच में हमें उसको तैयार करने के बाद कौन सा डायलॉग मारना है, और लास्ट में क्लोजिंग कैसे करना है। जब तक हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक हमें रिजल्ट नहीं आएगा मेरे दोस्त। सामने वाला बोलता है ठीक है सर, मैं सोच के बताता हूँ, आपको फोन करता हूँ करके, तो उनकी बातों को सुनकर वापस ना आए, उनको समय दे दे, ठीक है सर आप आधा घंटा 1 घंटा सोच लीजिए, मैं यहीं पर बैठा हूँ। सामने वाला अगर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको इमरजेंसी क्रिएट कीजिए, इमरजेंसी क्रिएट कीजिए, या इस प्रोफेशन के महत्व को बताइए उससे। अगर आपने अभी इस प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं तो आपके साथ 8-10 डायनेमिक लीडर आपके नीचे काम करने के लिए रेडी है, ऐसा उनको बताएं सर। क्लोजिंग करें। बहुत सारा रिजेक्शन आता है, वो अलग पार्ट है, मगर हमें यहाँ पर रुकना नहीं है रिजेक्शन पर। रिजेक्शन का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले व्यक्ति के पास हम पहुंचे, वहां पर रुके नहीं, अपने हिम्मत को ना हारे। बहुत सारे लोग इस रिजेक्शन को हैंडल न कर पाने की वजह से फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, निराशा के शिकार हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हे भगवान, मैं पिछले 1 साल, 2 साल, 6 महीना से इस काम को कर रहा हूं, मगर मुझे अभी तक जिस पोजीशन पर पहुंचना चाहिए या जहां तक मुझे सफलता हासिल कर लेना चाहिए, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। ऐसा आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये प्रोफेशन, ये काम जो है ताजमहल बनाने का काम है मेरे दोस्त। अगर थोड़ा समय लग रहा है आपको बेस को तैयार करने में, फाउंडेशन को तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपना हौसला बरकरार रखिए मेरे दोस्त। अगर आपको झोपड़ी बनाना है
तो 1 से 2 दिन में बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, मगर वो चलेगा कितने साल? मगर आपको अगर ताजमहल बनवाना है तो हो सकता है उसमें 20-22 साल का समय लगे, मगर 400-500 साल से वो टिकेगा नहीं। तो जो भी भाई इस मीटिंग में बने हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो अपने आप को रिलेट करें कि अगर उसको अभी इमीडिएट सफलता नहीं मिल पा रही है, इतने सारे मेहनत करने के बाद भी, तो उसे हताश, मायूस या परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। फिर से उन अपने अंदर की कमियों को ढूंढें, अपने अंदर के स्किल को डेवलप करें, अपने स्किल को डेवलप करके आप भी कमिटेड होकर 2023 में ही, 2024 में ही लाखों करोड़ों रुपया अर्न कर सकते हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन से, इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए रोज सुबह अपने दिमाग और बॉडी को खुराक देना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। मेरे गुरु लोग कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो सबसे पहले हमारे तन को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 बजे के पहले बिस्तर को छोड़ देना है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी आपको सही लगता है उसको जरूर करें मेरे दोस्त, 1 घंटा। ऐसा करने से आपका तन और बॉडी और माइंड एकदम रिफ्रेश रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, रिचार्ज रहेगा। दिन भर आप एनर्जेटिक रहोगे, कभी सुस्ती, आलस्य आपके आसपास नहीं भटकेगी। और तन को रिचार्ज करने के बाद ब्रेन को भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे 5 पांडव गुरुओं को, जिन्होंने हम सब के डेवलप करने के लिए, हमें हमेशा मोटिवेट और एक्साइटेड रखने के लिए कमांडो कोबरा सेक्शन का शुरुआत किया है। ग्रांड सैल्यूट है सर। हम आज देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से अपने अपने जगह पर बैठकर इस सिस्टम के माध्यम से एक साथ एक जगह बैठकर हम सीख पा रहे हैं, अपने ब्रेन को रिचार्ज कर पा रहे हैं। डेली हम इसको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। अगर हम ये डेली कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों एनर्जेटिक रहेगा, चार्ज रहेगा, एक्साइटेड रहेगा, जिससे हम खुशी खुशी अपने काम को अंजाम देते रहेंगे रोज। जी हाँ, इसके अलावा हम कुछ पॉजिटिव वीडियो देख के भी अपने दिमाग को पॉजिटिव रख सकते हैं, कुछ ऑडियो सुन सकते हैं। और कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में तो आप सब रोज आते ही हैं मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें ये समझ तो आ गया है कि अभी तक इस सेल्स ही वो प्रोफेसर है जिससे हम अपनी जिंदगी को अपने चाहतों के हिसाब से जी सकते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। मगर हो नहीं पाता हमसे ये काम, कभी कभी हो नहीं पाता रिजेक्शन की वजह से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो इससे उबरने का समाधान क्या है? उबरने का कुछ बेहतरीन टिप्स है मेरे दोस्त। इम्प्रूव यूर सेल्फ। अपने आप पर काम कीजिए मेरे दोस्त, खुद पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले, अगर ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है और भेजने के बाद आपको अगर हाई रिच ऑनलाइन जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रोजेक्ट से आपकी मुलाकात करवाया है या किसी न किसी अपलाइन के माध्यम से आपको मिला है, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए सर, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको चुना है। ऊपर वाला चाहता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के प्रेरणा का स्रोत बने। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जहां पर विश्वास है वहां पर कुछ भी किया जा सकता है। अपने आप पर डाउट न करें, क्योंकि आप भी उस परम पिता परमेश्वर का अंश हैं। आप भी पॉजिटिव एनर्जी हैं। हमारे ग्रेट कोच बताते हैं कि हर चीज यहाँ पर एनर्जी है। तो हम और आप भी यहाँ पर एक एनर्जी हैं। जिस तरह की विचारों की फ्रीक्वेंसी
हम यूनिवर्स में भेजते हैं, उसी तरह की चीजें हमारी लाइफ में होने लगती। यस, हमेशा पॉजिटिव रहे, विश्वास करें, यस मैं भी इस प्रोजेक्ट से मिलेनियर बन के रहूंगा। खुद पर विश्वास करना है मेरे दोस्त। उसके बाद आपका एटीट्यूड, जी हाँ, एटीट्यूड हमेशा 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 पॉजिटिव रहना चाहिए। जी हाँ, कोई कुछ भी बोल दिया, उसकी बातों को कट कैंसल करके आप बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है नेगेटिव बातों को, हमेशा पॉजिटिव रहना है। हाँ होगा, जरूर होगा मेरे दोस्त, वो मेरे लिए होगा। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़े। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करते हैं, किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जाते हैं, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं बिना डाउट के, तो 100% वहां पर आपका बॉडी लैंग्वेज बोलता है, एटीट्यूड बोलता है और आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, जिसको देखकर सामने वाला पर्सन भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है, जिससे आपका बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ना चालू हो जाता है। और हमें किसी भी पर्सन के पास पहुंचकर सबसे शुरू में क्या बोलना है, बीच में हमें प्रेजेंटेशन देते समय क्या बोलना है और अंत में क्लोजिंग के समय हमें क्या बोलना है, ये सब एक अलग अलग स्किल है। अलग अलग स्किल है मेरे दोस्त। प्रेजेंटेशन एक स्किल है, क्लोजिंग एक स्किल है, लोगों को हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार करना भी एक स्किल है। इन सभी स्किलों को धीरे धीरे हमें डेवलप करना है। हर रोज नया लिस्ट बनाना भी एक स्किल है। हर रोज अपॉइंटमेंट लेना ये भी एक स्किल है। अपॉइंटमेंट लेकर उनके साथ बैठकर हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करना ये भी एक स्किल है। प्रेजेंटेशन करने के बाद क्लोजिंग करना भी एक स्किल है। क्लोजिंग करने के बाद उसके साथ तब तक फॉलो अप करना जब तक वो हमारे बिजनेस में शामिल ना हो जाए, हमारे प्रोजेक्ट को सुन न ले, समझ न ले, खरीद न ले, तब तक हमें फॉलो अप करने का भी स्किल हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जितने भी करोड़पति सभी लीडर रायपुर में पधारे हुए थे, सबको मैं ग्रांड सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। उन सभी लीडरों ने अपने अंदर इन स्किलों को डेवलप कर चुके हैं मेरे दोस्त। तब जाके वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने आप को अमीर और कामयाब इंसान बना रहे हैं, मिलेनियर बना रहे हैं, बिलियनियर बना रहे हैं। तो आपको भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, तो आपको भी प्रोफेशनल सेलिंग करना ही पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, सेलिंग के प्रोफेशन में आप सभी आ चुके हैं। इसको सीरियसली ढंग से अपने स्किलों को डेवलप करके लगातार आगे बढ़ना मेरे दोस्त। और मेरे साथ जितने भी भाई पर्सन इस मीटिंग में बने हुए हैं, सब अपने मन में दोहराते जाएंगे कि सेलिंग इस दुनिया का सबसे आसान काम है। सेलिंग इस दुनिया का सबसे आसान काम है मेरे दोस्त। पैसा कमाना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। अमीर और कामयाब इंसान बनना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। यस, हाई रिच बिजनेस इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है और सबसे आसान है। अगर आप मानते हैं सब काम आसान है, तो सब काम आपके लिए आसान होता जाएगा मेरे दोस्त। सारी चीज मानने और ठानने पर है। किसी ने कहा है कि मान लो तो हार हो सकती है, और अगर ठान लो तो जीत हो सकती है। तो हमें ठानना है और सब काम को आसान मानना है, सब काम को आसान मानना है मेरे दोस्त। और इस सेलिंग का सबसे ब्रह्मास्त्र, सबसे बढ़िया की है, मास्टर की है प्रश्न पूछना, सामने वाले से क्वेश्चन करना। ये सबसे बड़ा मास्टर की है, जिसके बारे में हमारे कोच, हमारे मेंटर
बीएसआर सर ने 31 अगस्त के सेशन में बेहतरीन ढंग से हम सबको सिखाया कि क्वेश्चन कीजिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर 20, 25, 30 बार अगर सामने वाला हाँ में जवाब दे देता है, हाँ में जवाब दे देता है, तो आपकी डील पक्की समझो। आपके प्रोजेक्ट में उस व्यक्ति का शामिल होना एकदम पक्का समझिए मेरे दोस्त, एकदम पक्का। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि हम जिस भी पर्सन के पास सबसे पहले जाते हैं और जाने के बाद हमें वो गलती नहीं करना है कि हम जाते ही शुरू कर देते हैं, हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ से आए हैं, ये हमारा प्रोफाइल है। 8 साल के अंदर हमारे कंपनी में, हमारे इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में 100 से ज्यादा करोड़पति और 500 से ज्यादा लखपति लोग बन चुके हैं। बहुत सारे लोग कार अचीव कर चुके हैं, लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। ऐसा अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है कि सामने वाला तैयार ही नहीं है। सामने वाला टेंशन में है भाई, घर में, उसके घर में 3 दिन से सिलेंडर खत्म हो गया है, उनके बच्चे के स्कूल का फीस नहीं भरा गया है 2 महीने से, उनकी गाड़ी पंचर पड़ी है जिसको वो बनवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, बाजार से कुछ सामान मंगवाया उसके फैमिली वाले जिसको परचेस करने के लिए उसके जेब में पैसा नहीं है, और हम उसके पास जाते ही धड़ाधड़ रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह, ये प्रोफाइल है, ये लीडर है, ये इतना कमाया, ये किया, ये वो किया, ऐसा हम शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें रिजल्ट शायद उतना नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त जितना हम उम्मीद करके जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पूछने की कला को डेवलप करें। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सुनना हर किसी को अच्छा लगता है, तारीफ के साथ शुरुआत करें। सर आपका घर बहुत अच्छा है, सर आपका जो हाथ में जो आप घड़ी पहने ना बहुत शानदार लाजवाब है, सब कहाँ से खरीदे आपने? आपके यहाँ जो सोफा है वो 1 नंबर का है सर, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आप बताइए कहाँ से और कितने में खरीदे? आपके बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं सर, दिन रात स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हैं जिसको आपके जैसा पुत्र मिला है, बेटा मिला है, जो अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे हजारों क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप छांट लें और उन चुनिंदा क्वेश्चन को आप या तो डायरी में लिख लें या तो अपने मन में याद कर लें। सबसे पहले उसको तैयार करें मेरे दोस्त, अपने प्रोजेक्ट को सुनने के लिए तैयार करें, बिल्कुल तारीफ के साथ शुरुआत करें और पूछिए कि क्या आप अपने जिंदगी को ऐसे ही अभावग्रस्त जीना चाहते हैं कि मस्त खुशी खुशी एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को वो सब सुविधाएं देना चाहते हो जो आप वाकई में देने के हकदार हैं? तो हाँ ही बोलेगा मेरे दोस्त। उनको पूछिए कि आप आज जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उससे आपका इनकम हर महीने, हर साल बढ़ते हुए क्रम में आ पा रहे हैं? उनसे पूछिए कि आपके पास ऐसी कौन सी विकास योजना है जिससे आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल में आप अपने कौन से सपनों को पूरा कर पाएंगे। ऐसा शुरुआत हम अगर करते हैं, प्रश्न लगातार पूछते हैं, और कैसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर हमेशा हाँ में आए, हाँ में आए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा उसके साथ पूछना है। ऐसा पूछने के बाद ही शुरुआत करना है। तो बहुत सारे स्किल है मेरे दोस्त, जिनमें से कुछ मेन स्किल को मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया। जी हाँ, और मैंने अपने गुरुओं से जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सीखा, उन्हीं बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफी कुछ आप अपने जीवन में सीखे होंगे मेरे दोस्त। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे गुरु, मेरे मेंटर, सम्माननीय टीम फ्रीडम के फाउंडर चंद्रशेखर वर्मा जी और यादराम साहू जी को, जिनके माध्यम से मुझे आज अपनी बातों को रखने का अवसर आप सबके पास मिला। और अंत में मैं एक कहानी सुनाकर इस सेशन का अंत करूंगा मेरे दोस्त। ये स्टोरी है उस लड़के की
ये उस स्टोरी है उस लड़के की जिन्होंने अपने जीवन में नाम, पहचान, पैसा, इज्जत सब कुछ कमा लिया। यस, जब वो 10 साल के उम्र में थे, जब वो 10 साल के उम्र में थे, तब उसके पापा उसके पास बोलते हैं कि बेटा ये जो टी शर्ट है ये कितने की होगी? बच्चे ने बड़े मासूमता के साथ जवाब दिया कि पापा ये टी शर्ट 100 रुपए की है। यस, तो उन्होंने कहा बेटा मैं कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ, कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ तेरा, कि तू जीवन में कैसा बनेगा, किस किस मुकाम को हासिल करेगा, उसका मैं थोड़ा सा परीक्षा लेना चाहता हूँ करके। तो वो उनके पापा ने बोला कि बेटा ये टी शर्ट हालांकि ये 100 रुपए का है, मगर तुम इसे 200 रुपए में बेच के आओ। आज पूरे दिन भर का समय आप। उस लड़के ने अपने पापा के बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद निकल गया। उस टी शर्ट को ठीक से क्लीन किया, प्रेस वगैरह किया और निकल गया बेचने के लिए। वो बेचने के लिए शहरों में निकला, सड़कों में निकला, बस स्टैंड में निकला, रेलवे स्टेशन के पास निकला। एक व्यक्ति ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने मना किया, 10 ने मना किया, मगर ये लगातार उस टी शर्ट की महत्व को बताते हुए लोगों को सेलिंग का काम करने लगा, सेलिंग के प्रयास में लगा। अंततः एक व्यक्ति की ट्रेन छूटने वाली थी और वो जल्दबाजी में उस टी शर्ट को 200 रुपए में खरीद दिया। बच्चा वापस आके अपने पापा को बताता है कि पापा पापा आपने जो मुझे काम दिया था उसको मैं बेच आ गया हूँ, उसको मैं पूरा करके आ गया हूँ, ये रहे आपके 200 रुपए। फिर उसके पापा ने कहा बेटा शाबाश, अब ये उसी तरह की एक और टी शर्ट है जिसको तुम अब 200 नहीं 500 रुपये में बेच के आओ। बच्चे ने मना नहीं किया मेरे दोस्त, उन्होंने हाँ किया, स्वीकार किया और अपने आप से बोला कि यस, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने उस टी शर्ट को लिया और अच्छे से क्लीन करवाया और जहाँ प्रिंटिंग होता है वहां पर जाकर उसके सामने में एक मिकी माउस का पोस्टर लगवा दिया, एकदम नया ड्राई क्लीन करवा दिया और स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए, जहां पर बड़े बड़े अमीर और रईस लोगों के बच्चे लोग पढ़ते हैं। उस स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, ये लो टी शर्ट, मिकी माउस वाली टी शर्ट, इसको पहन के आप ऐसे ही हैंडसम, स्मार्ट, सुपरमैन की तरह लगेंगे। उसकी कुछ पेरेंट्स पूछे कि कितने की है, तो 500। अरे क्या बात करते हो यार, 100 रुपए की टी शर्ट को 500 बता रहे हो? मना कर दिया, मगर कोई बच्चा देखा और उसको बहुत पसंद आ गया तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से जिद कर दिया कि पापा मुझे वो टी शर्ट चाहिए जिसमें मिकी माउस है, वो कार्टून देखता था। उसके पापा ने उसको खरीद के दिलवा दिया 500 रुपए में। फिर वो बच्चा उस टी शर्ट को बेचकर वापस आया और अपने पापा को कहा, पापा आपने जो मुझे जिम्मेदारी दिया था मैं उसको पूरा कर लिया हूँ, इस टी शर्ट को 500 रुपए में बेच गया हूँ। उसके पापा ने फिर उसको शाबाश बोला, थैंक यू बोला, वाह बेटा, एक और अंतिम परीक्षा तुझे लेना है, ये भी उसी प्राइस का टी शर्ट है, मगर इस बार इसको 500 नहीं 5000 में बेच के आना है। तब बच्चे ने फिर मना नहीं किया, स्वीकार किया, यस पापा मैं फिर कोशिश करके देखता हूँ, फिर प्रयास करके देखता हूँ। ऐसा करके उन्होंने वहां से निकला और अपने दिमाग में वे विचार करते रहे कि मैं इसको कैसे 500 में बेच सकता हूँ, कैसे 500 में बेच सकता हूँ, कैसे 500 में बेच सकता हूँ, ये सॉरी सर 5000 में बेच सकता हूँ। फिर उनको ये बात सुनाई दी कि उसके एरिया में उसके फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस आई हुई है, एक हीरोइन आई हुई है। उसको पता चला, ये कैसे भी करके वहां पर पहुंच गया उस भीड़ में और वहां पर जाके कैसे भी करके उस टी शर्ट में उस नायिका का ऑटोग्राफ ले लिया। ऑटोग्राफ लेने के बाद चौक में खड़ा होकर वो चिल्लाने लगा, ये लो टी शर्ट 5000 ओनली, यस
इसमें हमारी उस हीरोइन की ऑटोग्राफ है, तो उसको भी लेने के लिए बोली लगने लगी मेरे दोस्त, और वो 5,000 नहीं 10,000 में उसको बेच के आया। जी हाँ, ये सेलिंग ही है। मेरे कहानी को बताने का मतलब यही है कि सेलिंग की कुशलता को अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो उसी सामान को, जी हाँ, उसी सामान को, जिस सामान को आप 10 रुपए 20 रुपए में बेचते थे, उसको 500, 1000, 5000 में भी बेच सकते हैं। तो अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करना है मेरे दोस्त। जिंदगी लगातार सीखने का प्लेटफॉर्म है, और जिंदगी लगातार सीखते रहती है। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है। आज हर कोई सीख रहा है। इस समय में इससे बढ़िया प्रोफेशन, सेलिंग से बढ़िया प्रोफेशन कुछ और नहीं मेरे दोस्त, कुछ और नहीं है। और उस बच्चे का नाम मैं बताना चाहूंगा, माइकल जॉर्डन। जी हाँ, विश्व के मशहूर फुटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, जिस पर कई किताबें बन चुकी है, कई फिल्में बन चुकी है, वो अपने नाम और पहचान की कोई मोहताज नहीं मेरे दोस्त। तो इसी तरह के नाम और पहचान आप भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बना सकते हैं। उसके लिए एक ही प्रोफेशन है, सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग। यस, सेलिंग। ओके, थैंक यू सर। मैंने अपना आज के सेशन को 100% देने का प्रयास किया। फिर भी अगर मेरी वाणी में किसी भी व्यक्ति को, उसकी भावनाओं को, मन को ठेस पहुंची हो, तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबको मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि आपने अपने अमूल्य और कीमती समय देकर इस सेशन को कामयाब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए थैंक यू सो मच।